हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पटवारी लेखपाल का यह पेपर है जिसमें कि भाग 2 और 3 दोनों को ही हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है इससे पहली वाली वीडियो में। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और साथ ही साथ उत्तराखंड जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन। सबसे पहला है रीजनिंग का, जिसमें कि इस रीजनिंग के क्वेश्चन का आंसर है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन का है 92 आंसर। फिर देखिए, फिर आपका 23 वाले का है, इसका जो है हमारा चिन्ह को अदला बदली करके बनाना था, तो इसका राइट आंसर आ रहा था 0। अब है नेक्स्ट, इसमें आपका जो शक और शतरप सिक्कों के सोने चांदी का अनुपात है वो आएगा ऑप्शन डी 1:35। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? ये थे पशु पक्षी की चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट है किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 18 सितंबर 1948। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्चा का सबसे बड़ा आलोचक कौन था? राइट आंसर इसका है वोल्टेयर। नेक्स्ट है लूनी नदी मानसून के समय में किस सागर में गिरती है? तो ये इसका राइट आंसर होगा अरब सागर। अब है सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए बस नहीं है, तो यह है अनियंत्रण बस। अब है क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आपका आ रहा था XMVIZ। और आपका इसमें पूछा है कि इस सीरीज में कितने पद हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा 25 पद। अब आता है अगला पद बताना है हमको इसमें, इसका राइट आंसर आ रहा था N2676S। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें बोला था कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? तो फ्रेंड्स, एकात्मक शासन जो है भारतीय संविधान की व्यवस्था नहीं है। अब है मौलिक अधिकार, इनमें से कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। अब है भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है पूछा है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय जो कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय इसमें सम्मिलित नहीं है। और आप इसी को बिल्कुल नीचे भी देख सकते हो, सामाजिक यहाँ पर लिखा है और आर्थिक यहाँ पर लिखा है, तो ये नीति आपके निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो यहाँ पर इस वाले का इन सभी का राइट आंसर होगा। अब है कौन से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 44। अब है भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, यानी कि कम से कम विधान परिषद के सदस्य 40 होने चाहिए। अब है बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों द्वारा। तो ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। अब है यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो यह प्राप्त है हमारे राष्ट्रपति को। अब है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर होगा 30 सितंबर 1955। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? कांडला में। अब है पुलिकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अब है सर्वाधिक जैव विविधता का स्थान जो है आपका होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पद्मा। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का दिल और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा और संथाली जनजाति से। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिया-उर रहमान। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? राइट आंसर इसका होगा 15 मार्च 2006। अब बोला है एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो ये है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 51 में है कौन सा सूक्ष्मजीव बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। अब है पादप जगत का सबसे बड़ा फूल जो होता है रफलेशिया है। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नोस्फियर। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है नीलहरित शैवाल। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम है। और नॉन वोलेटाइल आपकी रोम होती है जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। अब है इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है, यह है फायरवॉल। अब पूछा है मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, तो ये है कर्मचारी को दिया गया ऋण। क्वेश्चन नंबर 58 है विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के स्थान पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान क्या है? तो यह है
पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये क्या था? सर रामास्वामी मुदलियार ने। अब है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास। फ्रेंड्स, आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में शेयर जरूर करना। ये है आपका बुकलेट डी का, आपकी क्वेश्चन बुकलेट जो है डी है। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम देखते हैं उत्तराखंड जीके से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो यहाँ से आपके भाग 3 में उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज्य यात्रा मेले का आयोजन कहाँ होता है? चमोली में होता है। प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार गोल्डन बॉय जसपाल राणा को मिला। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न से किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? तो ऊधम सिंह नगर में करती है। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दूसरा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब है बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 1984 में। उत्तराखंड में तीलू रोतली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उल्लेखनीय कार्य के लिए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 70 है भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो उत्तराखंड का क्रम था 13वां। प्रसिद्ध गर्जा देवी मंदिर निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है कोसी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? बद्रीदत्त पांडे ने। उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदौली के नाम से विख्यात है? तो यह है गुजरू। ये आपका पुलिस कांस्टेबल में भी आया था। निम्नलिखित में से चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? राइट आंसर होगा बाज बहादुर चंद ने। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र से ऊंचाई क्या कहलाती है? यह कहलाती है स्पॉट हाइट। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई आधा किलोमीटर है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आधा किलोमीटर क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी, तो यह है काली नदी, और लंबे प्रवाह पथ वाली नदी भी काली नदी होगी, और सबसे अधिक प्रवाह वाली अलकनंदा होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, ये होगा राइट आंसर। ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है? यह है यमुना की सहायक नदी। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है लघु हिमालय में। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनजाति है वो है थारू जनजाति। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? राइट आंसर इसका होगा ज्ञानचंद्र। अब है बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता था? थात कहा जाता था। अब जो 1790 कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों का पहला सूबा था वो था जोगामल शाह। नेक्स्ट है वर्ष 2021 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड राज्य को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार से राजस्व अनुदान। वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? राइट आंसर इसका है 3000 रुपये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात था 890। अब है क्वेश्चन नंबर 93 पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। क्वेश्चन नंबर 94 है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम या एक उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण धारणीय दृष्टिकोण। अब है श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो 116, इसका राइट आंसर होगा। अब है निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? ये थे जस्टिस RS चौहान। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? पंचायती राज जो है 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। पंचायती राज किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? तो ये हुआ राजस्थान में।
अब है कौन सा पंचायती राज दिवस है, तो पंचायती राज से यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए हैं। 24 अप्रैल राइट आंसर होगा। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो यह है 9 और पहले 8 थी। नवा श्रीनगर नगर निगम है। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।